नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 14 फरवरी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे लालू यादव को लेकर। लालू यादव ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी के होश उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी तेजस्वी को सीएम बनाएंगे क्या? खुद डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे मोकामा गोलीकांड को लेकर। और निशांत, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत क्या राजनीति में आएंगे? सियासत तेज है। सबसे पहले नीतीश सरकार ने कल बड़े फैसले लिए हैं। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। 51 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। क्या कुछ सर? रवि सर, अचानक कल बैठक हो जाती है क्योंकि 4 तारीख को बैठक हुई थी। फिर देखिए, सबसे बड़ी बात इसको ऐसे समझिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार प्रगति यात्रा पर गया में थे। उसके बाद जो है सो यह बैठक हुई। तो ये प्रगति यात्रा पर आने के बाद रिव्यू समीक्षा उन्होंने गया में किया। उसके बाद जो है सो बैठक, कैबिनेट की बैठक हुई। और देखिए, चुनावी मूड में सरकार है, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं। और एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में। तो निश्चित रूप से जो 51 एजेंडे पर कैबिनेट में मुहर लगी, उसमें कई सारे देखिए शिक्षा खराब विभाग से भी था। सब कुछ, सब हर डिपार्टमेंट करीब करीब को टच किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण कार्य विभाग, जो सड़क की बात होती है, तो वो सड़क पर जो है सो विशेष फोकस्ड है नीतीश सरकार का। क्योंकि अब देखिए, जब से नीतीश सरकार आई है, सड़क पर वो एकदम माने जहाँ गांव गांव, गली गली सड़क और रोड, एनएच मैंने स्टेट हाईवे, तमाम जगह आप देख लीजिए कितना बेहतरीन सड़क बना दिया गया है। तो ग्रामीण कार्य विभाग में जो है सो 11,251 खराब सड़क, खराब सड़कें हाँ, थी। खराब सड़कें, जिस पर जो 20,000 किलोमीटर है, जो वो सड़क का जो निकला है जो डेटा, तो वो उसको बनाने की बात कही गई है। और साथ ही मेंटेनेंस पॉलिसी पर भी, उस पर रख रखाव भी होगा। तो ये एक बड़ी पहल निश्चित रूप से नीतीश सरकार ने की है। नीतीश सरकार की यूएसपी भी वही रही है, सड़क, बिल्कुल। सुरक्षा और रोजगार। हाँ, और नहीं, स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान, स्वास्थ्य भी हाँ, है। शिक्षा भी लेकिन है। आप देख सकते हैं लेकिन किस ये तरीके से बिहार में बिल्कुल, इनकाउंटर भी हो रहा है। हाँ, हाँ, नहीं, वही कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सड़क पर फोकस्ड है नीतीश सरकार का। जो, और जब तक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक सड़क परिवहन, सड़क मार्ग ठीक नहीं होगा, आपको निश्चित रूप से वो स्टेट का जो एक जाता है व्यू, वह व्यू आपको बेहतर दिखाई नहीं पड़ेगा। इस लिहाज से एक बड़ा काम नीतीश सरकार ने किया है ये। लेकिन चुनावी वर्ष है, ऐसे में नीतीश सरकार अपनी 2005 वाली यूएसपी ला रही है। सड़क हो, सुरक्षा हो। हाँ, बिल्कुल, आप देख ही बिल्कुल। रहे हैं किस तरीके से गोपालगंज में इनकाउंटर हुआ, मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर हो रहा है। तो अपराधियों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सड़कों को भी बनाया जा रहा है ताकि, और रोजगार किस तरीके से आपने देखा होगा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बिहार चुनावी मोड में चला गया? नहीं, नहीं, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि बिहार इस बार, जो अभी चुनाव इस साल होना है, तो वह निश्चित रूप से देश और की पूरी नज़र बिहार पर टिकी हुई है। तमाम राजनीतिक दल के जो बड़े दिग्गज हैं, सबकी नज़र बिहार में है। तो नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए फोल्ड के बड़े और कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री बिहार है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका फोकस है बिहार पर, कि कैसे बिहार में फिर से जो है सो एनडीए की माने वापसी हो, और मजबूत वापसी हो। तो इस लिहाज से वह काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं चुनावी मोड आ गया, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ और ऐलान होंगे, बड़े ऐलान होंगे सरकार की ओर से? नहीं, नहीं, देखिए, सरकार तो मिशन मोड में काम कर ही रही है, रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में। आप रोज देख रहे हैं शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ जो हैं सो लगातार स्कूल पर नजर बनाए हुए हैं। बेहतर क्वालिटी एजुकेशन हो, तो यह निश्चित रूप से यह जो काम हो रही है, वह सब नीतीश कुमार, और लॉ एंड ऑर्डर, तो यह सब तमाम तरह की बात जो है सो निश्चित रूप से वह फोकस्ड है सरकार की, क्या करना है हमके। बिहार में निषाद आरक्षण की मांग को लेकर मुकेश सहनी यात्रा पर निकलते हैं और ये कई बातें कहते हैं, लेकिन एक बात कही है उन्होंने कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तेजस्वी सीएम बनेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के नाम से उनके बारे में कहा जाता है, और वह निषाद के बड़े चेहरा हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन वह अभी महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, बिहार में अभी तमाम घटक दल, अलायंस पार्टनर की बैठक भी नहीं हुई है। और वह पहले से ही कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम, हम जो है सो तेजस्वी सीएम। अरे, आपको कांग्रेस का क्या होगा? वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस है, वाम दल है, तमाम दल को लेकर के आपको घटक दल अलायंस में, पहले अभी तो सीट का ही तय नहीं है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन कहां क्या होगा। कांग्रेस अभी दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस
अकेला चलो की राह पर चली। और जिस तरीके से वो आपने देखा कि 14-15 सीट पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी को वहाँ सेटबैक लगा। तो वो कांग्रेस से एडजस्टमेंट नहीं होने के कारण तो बिहार में वह स्थिति, इस परिस्थिति न बने, इस पर इनको फोकस करना चाहिए था। और देखिए दूसरी तरफ सन ऑफ मल्लाह निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं और वो महागठबंधन फोल्ड में है, एनडीए फोल्ड में है, सॉरी महागठबंधन फोल्ड में है और बात कर रहे हैं निषाद आरक्षण की। तो नीतीश आपको तेजस्वी यादव जब 2020 में जब जब अपनी महागठबंधन की बात कर रहे थे, तो वो उस समय उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। तो अब तो मुख्यमंत्री बने नहीं, चीफ मिनिस्टर बने नहीं, 17 महीने के कार्यकाल में वो बने, ठीक है, वो बड़ी लकीर उन्होंने खींचा। लेकिन अब वो जो निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी, वह किससे कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, वह रूलिंग पार्टी से मांग करते, रूलिंग पार्टी से बात करते, तब कहीं ना कहीं वह मैसेज जाता। लेकिन वह तो विपक्ष में है और वो बात कर रहे हैं कि निषाद आरक्षण थी। निषाद आरक्षण तो कौन देगा? तो उनकी बात में ही कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एक माने कंट्रोवर्सी दिखाई पड़ता है। आप किससे मांग कर रहे हैं, यह तो पहले बताइए ना। कि आप जब सरकार से मांग कर रहे हैं तो आप और बात कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे, तो यह अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है। और हमको क्लियरिटी के साथ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या बोलना और क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए के तमाम जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं एक साथ संयुक्त रूप से घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यह बताइए आप कि महागठबंधन में जो इंडिया ब्लॉक में सारे घटक दल जो भी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं क्या? कभी लोकसभा चुनाव के बाद कभी नहीं दिखाई दिए, वही तो कह रहे हैं। और देखिए खुद देखिए जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गायब हैं। वही गायब है उपचुनाव के नतीजे के आने के बाद, जो 4 सीट पर उपचुनाव हुए थे बिहार में। तो यह एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है और आपको लड़ना है एनडीए से, तेजस्वी को। और आपकी तैयारी क्या है वो तो जनता ही समझ रही है। तैयारी कैसी है महागठबंधन की, रवि सर ने साफ साफ बता दिया है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, जब दिल्ली के नतीजे आए उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि किधर चले, एक साथ चलें या अकेले चलें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी संगठन में कुछ फेरबदल भी होने चाहिए। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार के कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर। उनका हम वर्बेटम यही बात वो कह रहे हैं कि देखिए बिहार में संगठन में बदलाव होना चाहिए और क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए कि बिहार में कांग्रेस क्या करेगी, किसके साथ अलायंस में जाएगी, नहीं जाएगी, अकेले लड़ेगी। तो उस लिहाज से तैयारी अभी से होनी चाहिए, नहीं तो फिर 11th आवर में आप चुनाव के समय में जब दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा चुनाव, उस दरमियान आप करिएगा तो आप टाइम टाइम फिक्स हो जाइएगा। वो देखिए अब वह तारिक अनवर जो बोल रहे हैं, तो तारिक अनवर बोल रहे हैं दिल्ली चुनाव को देखने के बाद से ही उनका यह बयान आ रहा है। कोई हम और आप कह रहे हैं यह नहीं है, एकदम पुख्ता बात। हम वही तारिक अनवर की बात को बात को डिकोड कर रहे हैं कि तारिक अनवर क्या कहे। तो यह निश्चित रूप से गठबंधन करना है तो वो आपको बात करना होगा सब बैठ करके, और अभी से सेटलमेंट हो जाना चाहिए कि कांग्रेस किस किस सीट पर लड़ेगी, वाम दल किस सीट पर लड़ेगा, विकासशील इंसान पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी सीट पर लड़ेगी। तो यह सब पिक्चर, एक होमवर्क होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार होनी चाहिए। तभी जो है सो, अगर यदि साथ में लड़ना है तब, अगर अकेले लड़ना है तो वो तो अलग विषय है। अच्छा, लालू यादव ने सबकी नींद उड़ा दी है, बीजेपी वालों की नींद उड़ा दी। एक बयान दे दिया लालू यादव ने जिस पर दिन भर चर्चा होती रही, कल रात तक चर्चा होती रही। आज सुबह भी लालू यादव का बयान काफी ज्यादा वायरल है, कल से आज तक लालू यादव वायरल है। साफ क्या कहा था उन्होंने और क्यों ऐसा हो गया, होश क्यों उड़ गया बीजेपी? देखिए लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और जनता से कनेक्ट करते हैं, यह बात भी है। लेकिन जो वह कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा से, जब मैंने पत्रकारों ने पूछा कि भाजपा जो है सो पूरी तैयारी कर रही है फिर से सरकार, तो वह करें कैसे हम लोग, वो देखिए उनकी बात को डिकोड करिए। हम लोग का मतलब कौन? सिर्फ लालू यादव हम लोग तो नहीं है। हम लोग वह कहा, अगर यदि कहना तो मैं इशारों में बड़ा मैसेज दिया है। निश्चित रूप से सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर लिया और उस भाषा के तहत हम लोग का मतलब, तो हम लोग का मतलब समझ में आता है। कहीं नीतीश कुमार की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ बात तो अंदर खाने में खिचड़ी नहीं पक रही है। तो यह सब कुछ न कुछ लालू प्रसाद यादव का जो बयान है उसको अगर डिकोड करिएगा तो इतनी बात तो समझ में आती है कि हम लोग जो है सो रोक लेंगे, हम लोग नहीं आने देंगे भाजपा को, यह कम बैक हम लोग के रहते सरकार बना लेगा। यही बात हम कह रहे हैं। तो इसको डिकोड करिएगा तो निश्चित रूप से आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा
कि क्या होने और क्या होता हुआ दिख रहा है। मतलब अंदर खाने कुछ बात है। निश्चित रूप से देखिए, लालू प्रसाद यादव इसी तरह से तो कोई बात बोलते नहीं हैं। हम लोग रोक लेंगे, हम लोग के होते हुए नहीं होगा। तो हम लोग का मतलब तो यही है, तो हम लोग का मतलब तो वाम दल, कांग्रेस और वो तो नहीं, उसमें तो वह भी आते हैं। इसलिए इस लिहाज से हम इस बात को समझ रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा, निशांत, सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनको आना चाहिए राजनीति में, अगर सक्षम है, राजनीति करते हैं, आना चाहिए वैसे लोगों को। देखिए, दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एनडीए में हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है, बावजूद उसके नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को वह सम्मान और बहुत आदर के साथ, तो निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल का बयान कोई इसी तरह का बयान नहीं है। वह कह रहे हैं निशांत कुमार को, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, बड़ा बीते दिन से यह चल रहा है कि आएंगे निशांत कुमार। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निशांत को आना चाहिए कि नहीं आना, उन्होंने कहा आना चाहिए, बिल्कुल आना बिल्कुल, चाहिए, देखिए तो सक्षम है तो इसी आना तरह से देखिए, और राजनीति में तो अच्छे लोगों की एंट्री होनी ही चाहिए, यह तो एकदम। और निशांत कुमार निश्चित रूप से पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के हैं, और लेकिन तब है कि नीतीश कुमार जो है सो परिवारवाद के खिलाफ है, यह बात। लेकिन यह देखिए, जनता का डिमांड और कार्यकर्ता का डिमांड जब होगा तो उसके सामने सब लोग झुक जाता है। जनता ही जो है सो और कार्यकर्ता ही जो है सो किसी पार्टी का जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार की जो बात चल रही है, वह ऐसा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि निशांत जो है सो वह लड़ेंगे आपको हरनौत। हरनौत से। हरनौत इसलिए लड़ेंगे कि हरनौत में 1977 में नीतीश कुमार पहली बार वहीं से लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन फिर 1985 में वह लड़े नीतीश कुमार और वहां से जीते थे। तो ये अब जो है सो हरनौत जेडीयू के खाते में है। वहां से जदयू के बड़े और कद्दावर नेता आपको हरिनारायण सिंह एमएलए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उसके पहले वो चंडी से जीता करते थे, सीनियर मोस्ट एमएलए हैं वो। कई बार, 3 बार तो हमको लगता है कि वो हरनौत से, माने वहां से हरनौत से जीते हैं, उससे पहले चंडी से 6 बार 5 बार वो एमएलए रह चुके हैं। तो लेकिन तब है कि उनकी उम्र हो गई है, 78 के आसपास उनकी उम्र है। तो इस लिहाज से यह जो अंदर खाने में चर्चा है कि यह निशांत कुमार, तो वही आपको दिलीप जायसवाल भी उनका वेलकम करते हुए और कह रहे हैं कि आना चाहिए। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि जनता को, एनडीए को 200 सभी सीटें दे देनी चाहिए, सुपड़ा साफ कर देना चाहिए महागठबंधन वालों का, एक बार तो सुपड़ा साफ होना देखिए, चाहिए। वह तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से वह तो कहेंगे ही कि एनडीए को माने मिलना चाहिए 243 पर, माने 243 टोटल सीट है, 243 इन्हीं को मिल मिल जाएगा। जाए। तो ये तो देखिए, यह तो खैर कहने कहने करने की बात है, लेकिन ये क्या होगा, यह तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। अच्छा, सोनू मोनू और अनंत सिंह किस तरीके से गोलियां चली थी, आपको पता ही है कि 22 जनवरी को शाम में गोलियां चली थी, ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, 100 राउंड से अधिक गोलियां चली थी। उस मामले में सोनू जेल में बंद है, अनंत सिंह जेल में बंद है, लेकिन मोनू फरार है। कल ढोल नगाड़े के साथ, आपने वीडियो देखा ही होगा, कल ढोल नगाड़े के साथ पुलिस पहुंचती है, 8 थानों की पुलिस थी, उनके घर पर पहुंचती है, मोनू के घर पर, और फिर हंगामा मच जाता है। इतना ही नहीं, इश्तेहार जो पुलिस के द्वारा चिपकाया जाता है, एएसपी साहब के सामने ही पत्नी और बहन फाड़ देती है। नहीं देखिए, वो ठीक है, मोनू सिंह फरार हैं, तो इस फरार के लिए 22 जनवरी की घटना है। उसके बाद से उनके एक भाई सरेंडर कर चुके हैं, वो जेल में हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो ये निश्चित रूप से मोनू जो फरार हैं, तो वो इश्तेहार का वो कोर्ट से जो परमिशन लेने के बाद में उनके घर पर इश्तेहार चस्पा होता है, लेकिन हालांकि उनकी बहन का कहना है कि ये घर उनके नाम पर है, सोनू मोनू के नाम पर नहीं है। तो इसलिए आप दूसरे के घर पर चस्पा नहीं कर सकते हैं, आप नहीं इश्तेहार लगा सकते हैं। तो यही बात वह कहती हुई नजर आई हैं। तो यह निश्चित रूप से एक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब ये पटना का ही मामला है, मोकामा का है, पंचमहला थाना है, नौरंगा जलालपुर गांव है। तो देखिए, ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से मोकामा उसके कारण बिहार की हाँ, सियासत पर भी असर है। और देखिए, डिस्टर्ब है इन दिनों, राजनीतिक मोकामा। रूप से भी और ऐसे भी। तो ये निश्चित रूप से अब मोनू फरार है, तो पुलिस उसके लिए दबिश बना रही है। तो मोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बना रही है, और अब कुर्की जब्ती की तैयारी, कुर्की जब्ती भी पुलिस जल्द करेगी, समय दिया गया है। बिल्कुल, वो तो देखिए, वो तो प्रक्रिया है, कोर्ट का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो जो कार्रवाई होनी है, वह विधि सम्मत कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो नीतीश कुमार ने अचानक बड़ा फैसला लिया है, बड़े ऐलान किए हैं, बिहार को क्या फायदा होगा इससे, इसको लेकर ऐलान किया है। साथ ही साथ बीजेपी की नींद उड़ गई है, लालू यादव के बयान के बाद बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। वहीं मुकेश सहनी तेजस्वी को सीएम बनाएंगे,
खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस की नींद उड़ गई है इस बयान पर। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।